आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सभी कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान से यही कृपा करूँगी कि आप सभी बिल्कुल ठीक रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। और बस दिन की शुरुआत हुई बहुत ही तेज़ की बारिश के साथ। तो ये जो मेरा दिन है ना, मेरा ये है अगस्त 30। जस्ट गणेश चतुर्थी के एक दिन का पहले का दिन है। ब्लॉग मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और यहाँ पर थोड़ा सा बारिश का मज़ा ले रही हूँ क्योंकि देखिए बारिश ना यहाँ पर हमारे सिटी में बहुत ही कम हो रही है, पता नहीं क्यों। जहाँ भी मैं मेरे मम्मी पापा के यहाँ, मेरे ससुराल में, वहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम बारिश हो रही है। तो बस जब भी बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रही थी। सुबह सुबह का टाइम था, बालकनी में अच्छी ठंडी हवा आ रही थी। तो बिल्कुल ऐसा जब मौसम रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। और सुबह सुबह की चाय के साथ ना ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में बहुत ही मज़ा आता है। तो बस आज दिन भर का तो कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिज़ी चल रही थी, बहुत सारे काम किए हैं, वो आपको वीडियो के आगे मैं दिखाते जाऊंगी। और ये मैं अभी तैयार हो रही हूँ, शायद 7 बज रहे होंगे करीब करीब। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। थोड़े बहुत बचे कुछ काम थे, वो भी फाइनल कर रही हूँ। डोरमेट वगैरह पूरा धो लिया था क्योंकि गणेश पूजा के पहले मैं सारा चीज़, पर्दे से लेकर सारी चीज़, जब भी घर में पूजा करती हूँ तो सारी चीज़ बदल ही देती हूँ। पर्दे हो गए, बेडशीट हो गए, सारा चीज़, जो भी कपड़ा वपड़ा था सारा चीज़ धोया है मैंने। तो बस धोने डाल दिया था और बहुत सारे कपड़े ज़्यादा धोने की वजह से मेरे पास जगह भी नहीं था सुखाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर इसलिए जा रहे हैं कि गणेश पूजा है, गणेश जी की मूर्ति भी लानी है, प्रसाद का सामान भी लाना है और जो भी भगवान को जो जो चढ़ता है वो सारा सामान लाना है। और सारा चीज़ मैं लिख के गई थी, लेकिन मेरे से भूल हो ही जाती है, मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ हमेशा की तरह। तो देखिए यहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही हूँ। ये फल वगैरह मैंने ले लिया भगवान जी के लिए और इतनी रश थी, मैं क्या बताऊँ, पैर रखने के लिए जगह नहीं था। मैंने पहले ही बोला था कि हस्बैंड को एक दिन पहले चले जाते, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। उस टाइम पे भगवान का सामान लाना ठीक नहीं होता, इसलिए नहीं गए। आप सब लोग समझ ही सकते हैं। तो इसलिए सारा चीज़ जब साफ़ सफाई हो गया और ये सारी चीज़ें फिर मैंने शुरुआत की ताकि सब चीज़ अच्छी तरीके से हो। उसके बाद पास में ही होटल में आ गए थोड़ा सा पानी पूरी खाने के लिए। देखिए मैं ठेला में नहीं खा रही थी क्योंकि आजकल का पानी वगैरह वो लोग गंदे हाथ से बनाते हैं, ये सोच के मैं ठेले में नहीं खा रही थी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि जो उसने मेरे को एक पानी पूरी खिलाई थी ना, वो आलू उसका ना ख़राब हो चुका था और उसने मुझे खिला दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसके बाद देखिए बड़े बड़े स्टॉल वाले भी ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी भी पानी पूरी वगैरह खाते हैं तो वो चाहे कितना ग्लोव्स यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, वो लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। तो प्लीज़ हमेशा चेक करके खाइएगा। और मेरा पहले ही तबीयत ख़राब था और उसके बाद ये सब खाने के बाद कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, ये भी डर लग रहा था। घर आने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया। उसके बाद जो जो सामान लाई थी वो सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल रही थी। तो मैं पहले तो बाहर से आने के बाद मैंने नहा वहा लिया क्योंकि मैं फिर भगवान की पूजा का सामान पूरा छूँगी तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि फिर बाहर मैंने खाना मतलब पानी पूरी वगैरह खाया और कहाँ कहाँ गए थे, इसलिए मैं सारा चीज़ नहा धो के ही तैयार करती हूँ। तो ये मैं ना आम का पत्ता लाना भूल गई, घर आने के बाद याद आया मुझे, और दूध का पैकेट भी भूल गई थी मैं लाना। तो ये चीज़ मिस्टेक हुई मुझसे। नहीं तो ऐसा है ना कि मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि जल्दी उठो और सारा काम जल्दी हो जाए, और मैं हमेशा एक दिन पहले से प्रिपरेशन करती हूँ। तो रात भर तो नींद होती ही नहीं है और मेरे को नींद लगती भी नहीं है, क्योंकि अगर कल कुछ काम रहता है तो फिर मेरा ऐसे ही चला जाता है, दिन भर काम में ही बीत जाता है। तो ये जितना भी पूजा का सामान था मैं ले आई और 2 नारियल वगैरह लाया है, जो एक कलश के लिए लाया है और एक प्रसाद के लिए लाया है। और मेरे पास भगवान की जो गणेश जी की किताब थी ना, वो नहीं दिख रही है घर चेंज होने के बाद, तो वो भी मैंने नया लिया और मुझे हिंदी में नहीं मिली इस बार फिर से। यहाँ पर पता नहीं, समझ नहीं आता है कि हिंदी वाला क्यों नहीं रखते हैं ये लोग। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ शॉप वाले भैया से
पर वो लोग लाते नहीं हैं। उसके बाद मंदिर को थोड़ा सा साफ़ कर दिया, मतलब जो भी है मैंने क्लॉथ वगैरह जो धोआ हुआ था वो सारा चीज़ वहाँ रख के मैंने भगवान को अब अच्छे से धोने के लिए ले आई हूँ। मैं रात में ही सारा चीज़ धो लूँगी ताकि मॉर्निंग के टाइम में ये सारा काम मुझे भारी ना पड़े, क्योंकि फिर प्रसाद बनाना और फिर शान्विका उठ वगैरह जाती है तो फिर मेरे से काम जल्दी नहीं हो पाता है। उसके साथ व्लॉग शूटिंग करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये थोड़ा सा हाथ कट गया था, तो जब मैं ये मांज रही थी पीताम्बरी से तो हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा था। बस, और ये सारी चीज़ें मैं धो ले रही हूँ और ज़्यादा मतलब ज़ोर से नहीं मांज पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा हाथ कट गया था चाकू से, वरना मेरे को जब तक उसको अच्छे से चमकाते तक मांजती हूँ बर्तन को। और यही मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत ये चीज़ की परेशानी हो रही कि भगवान का बर्तन काम जो हमारी मेड है वो नहीं मांजती है। बहुत तकलीफ़ हो रहा है मुझे इस चीज़ के लिए कि हमेशा पूजा पाठ तो घर में लगा ही रहता है और सारा इतना सारा मतलब बहुत सारा मेरे पास जब जैसे पूजा वगैरह करने समय तो बर्तन निकलते हैं पीतल वगैरह के, तो वो चीज़ वो नहीं करती है, तो इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। ये सारा काम ठीक है, छोटे मोटे बर्तन तो मैं कर लूँगी, लेकिन ये जो हैवी पीतल के बर्तन रहते हैं वो लोग नहीं धोते हैं, सीधा मना कर देते हैं, तो समझ नहीं आता। और 2 लोगों के लिए देखिए इतना सारा बर्तन मैंने धोया है, तो मेरे को भारी लगता है थोड़ा सा पीतल का बर्तन धोना। बस और कुछ नहीं। बस ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से धो धा ली और उसके बाद मैंने बताया था ना जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं कपड़े वगैरह पूरे धोने लगाई थी, तो ये सारे पर्दे टॉवल वगैरह मैंने पूरे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और जो कपड़े बचे हुए थे उसको भी लगा दिया था। और जब सुखाने के लिए मेरे पास जगह नहीं था तो एक के ऊपर एक डालना पड़ा है मुझे कपड़े को, क्योंकि फिर वो घर में अगर रूम में रख दूँ ना तो फिर अलग सा स्मेल आता है और मुझे पसंद नहीं आता। मैंने कंफर्ट फैब्रिक यूज़ करती हूँ, लेकिन बाहर क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो ह्यूमिडिटी की वजह से कपड़े में स्मेल आना चालू हो जाता है। तो बस देखिए इतना सारा कपड़ा धोया है और है, और उसको सुखाने के लिए जगह नहीं था तो कल सुबह छत में जाऊंगी सोच के मैंने उसको रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह थे तो सारे चीज़ निकाल के धोया है। उसके बाद बाहर आने के बाद ये जो मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, आप लोग जानते होंगे पूजा के समय में हमेशा चबूतरा बोलते हैं ना इसको, मैं हमेशा बिंदी लगाते हैं, हमारे तेलुगु में रिवाज रहता है, तो हल्दी कुमकुम का टीका चबूतरा में भी लगाते हैं। उसके बाद बाहर का पोछा कर ले रही हूँ और बाहर का अच्छे से पोछा करके साफ़ कर लूँगी जो भी हल्दी वगैरह गिरा हो, क्योंकि हल्दी किसी के पैर वैर में टच नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं लगता। पूजा की हल्दी है, कुमकुम है। उसके बाद रंगोली डाल लूँगी। हमेशा मुझे रंगोली समझ नहीं आता कि क्या डालूँ, तो बस कुछ जैसा मन करता है वैसा डाल लेती हूँ। आज कुछ उतना ख़ास और स्पेशल रंगोली नहीं डाला, सोचा था कि ये डालूँगी वो डालूँगी लेकिन नहीं हो पाया कि रात के 2 बज चुके थे और बस 1 घंटे में मैं नहा धो के फिर तैयार होने वाली हूँ। बस ये देखिए ये फूल वगैरह मैंने लगा दिया और छोटा मोटा डेकोरेशन करने की कोशिश की। ये बल्ब मैंने लाया था, चेंज किया, मैंने बहुत ढूंढा तब मिला। ये बल्ब मैंने बहुत पहले लिया था, उसके बाद फाइनली मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला, क्योंकि घर चेंज होने के बाद सामान कहाँ रखा था ये याद नहीं आ रहा था। उसके बाद घर को फिर एक बार अच्छे से झाड़ के मैं अच्छे से पोछा कर लूँगी ताकि घर में कोई डस्ट वस्ट ना हो। तो ये हो गया सुबह का टाइम, ये करीब 5 बज रहा होगा। तो बस 5 बजे बस सारा जो सामान था सेट कर लिया, गणेश जी की सॉन्ग लगा दिए ताकि एक फ़ील आए, और सारा सामान तो पहले से ही सेट कर लिया था कि जो मुझे चाहिए ज़रूरत की सामान जो भी रहती है मैं पहले से सामने डाइनिंग टेबल के पास रख देती हूँ पूजा का। और देखिए फूल जो मैंने रात में रखे थे ना पानी में डाल के वो भी खिल चुके हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं इसलिए 1-2 घंटा पहले बाहर इसलिए रख दिया था ताकि वो फूल खिल जाए, क्योंकि फिर खिलते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। और ये मैं नहा धो ली हूँ और बाल गिले थे इसलिए खुला रखा हुआ है। बहुत लोग डांटते हैं कि बाल खुला करके पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अगर बाल बांध लूँ तो मेरे को सर दर्द का बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर मैं छोटा सा रबर बैंड भी लगा लूँ तो भी सर दर्द होता है मुझे। पिछले बार की पूजा में मैंने ऐसे ही बाल बांध लिए था, ताकि धोया था बाल तो बाल बांध लिया था, तो उस टाइम पे बहुत सर दर्द हो गया था पूजा वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने ना हल्दी कुमकुम और चंदन का टीका लगा लिया था सारे भगवानों को,
और यहाँ पर जो भी लोटे वगैरह में भी मैंने पूजा के लोटे वगैरह में भी हल्दी चंदन और कुमकुम का टीका लगा लिया था और पानी भर रही थी सब में, और फूल लगा के बाहर रख दूँगी जो भगवान के पास रखना है। और यहाँ पर तैयारी चल रही है कलश की। तो वरलक्ष्मी जी की पूजा में कलश अलग तरीके से लगता है और उसमें कलश वैसे ही अलग तरीके से लगता है। तो इसमें पहले हल्दी डाला, थोड़ा सा फूल डाला और 2 सिक्का डाला और थोड़ा सा चावल डाला इसमें, और यहाँ पर लगा रही हूँ नारियल को थोड़ा सा हल्दी, और उसमें कुमकुम का टीका लगाऊंगी और आम के पत्ते। बेसिक चीज़ तो यही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। और जो लोग वरलक्ष्मी जी का पूजा नहीं देखे हैं तो वो लोग जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें मैंने अलग से कैसे कलश बैठाया आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पान के पत्ते के रखने के बाद मैंने नारियल को रख दिया है, चोटी ऊपर रहेगी हमेशा। और उसके बाद कलावा बांधा है, मतलब वस्त्र धारण कर रहे हैं हम। ये गणेश जी को वस्त्र धारण कर रहे हैं। और ये पूरे लोटे में मैंने पानी डाल लिया है। मैं ये सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रख लेती हूँ, वरना जब हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें एक एक नियम अलग अलग से, मतलब ये सब धीरे धीरे करते हुए बताया जाता है। लेकिन मैं सारा चीज़ पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उठने के बाद मैं नीचे, क्योंकि वो ऊपर है पूजा मतलब जो पूजा का प्लेस है ऊपर है, फिर उठना बार बार उठना मुश्किल होता है, और फिर शान्विका भी रहती तो परेशानी होता है। तो प्लीज़ गाइज़, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए जो भी लोग नए हैं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको पास मिलते रहे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी प्रसाद। यहाँ पर तेलुगु में बनाया जाता है उंड्रालू पायसम, और कुछ लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं कुछ अलग से ही नाम था और मुझे याद नहीं है। तो ये सफ़ेद चावल से बनता है। तो अभी थोड़ा सा घी डाला, और घी में डालने के बाद थोड़ा सा इलायची कूट के डाला, और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने शक्कर डाला और थोड़ा सा नमक डाला, मतलब आधा चम्मच के करीब। और अब इसको थोड़ा सा पिघला लूँगी। उसके बाद फ्लास्क में जो गर्म पानी किया था ना वो ऐड कर लिया, ताकि शुगर वगैरह जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर चावल का आटे का पैकेट निकाल लिया, और यहाँ पर मैं दूध का पैकेट काट रही हूँ ताकि दूध गर्म कर लूँ। तो रात में मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं दूध का पैकेट और आम का पत्ता लाना भूल गई थी, इसी वजह से लेट हुआ। मॉर्निंग में हस्बैंड को भेजा दूध का पैकेट लाने के लिए, और फिर आम के पत्ते भी बड़े मुश्किल से मिले। सुबह सुबह सब लोग अपने काम में पूजा में बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना प्रसाद के लिए 1 कप चावल का आटा ऐड कर लिया है, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही हम इसको इसमें मतलब गर्म पानी से गूँथ लेंगे, मतलब गूँथना इन द सेंस अच्छे से मिला लेंगे, ताकि लम्स ना रहे अंदर में, कोई भी लम्स ना रहे, कच्चापन ना रहे। और उसको अच्छे से सिम फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे। और देखिए मैंने घी भी ऐड किया है ना, इससे और अच्छे से सॉफ्ट से आता है। और अगर आपको पानी कम लगे तो बीच में ऐड कर सकते हो, लेकिन हमेशा हॉट वाटर ऐड करना, वरना लम्स बन जाते हैं। देखिए तो ये ना साइड में मैंने कर दिया है, वो बन रहा है थोड़ा सा। और ये देखिए दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। तो बस, और यहाँ पर मैंने ये ना मैं यहाँ पर पोहा और दूध और शक्कर का और नारियल का थोड़ा सा वो, मतलब नारियल को घिस के डाल लिया था। तो ये एक प्रसाद हो जाएगा भगवान को। ये अटपलू का बोलते हैं पायसा, मतलब पोहा का प्रसाद बोलते हैं। ये देखिए चावल वाला वो जो मैंने बनाया था ना घी वाला, वो भी रेडी हो चुका है। और अब मैं घी ऐड कर ले रही हूँ। मैंने 1 कप घी डाल लिया है इसमें, और अब इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। मैंने अभी किशमिश डाला है, उसके बाद ये थोड़े बादाम मुझे कूटने पड़ेंगे, उसके लिए साइड रखा है, और काजू ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अभी बादाम कूट लूँगी थोड़ा सा। बादाम को पतला पतला काट के भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मेरा बाजू में दूध भी उफन रहा है। तो देखिए ऐसे आसपास काम हो जाता है जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पर मैंने बादाम कूट के डाल लिया है। तो जैसे ड्राई फ्रूट्स में आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐड भी नहीं करते हैं, कुछ लोग नारियल भी डालते हैं। और यहाँ पर मैंने जो बाजू में दूध उबाला था ना वो ऐड कर लिया है। अब इसमें शक्कर भी ऐड कर ले रही हूँ, ताकि मैं वहाँ पर मंदिर में जाके थोड़ा तैयारी कर सकूँ। चलिए हस्बैंड भी अब उठ के रेडी हो चुके हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जल्दी रेडी हो गए हैं। तो उनको भी मैंने काम दे दिया है कि चलिए आप एक काम करिए, फूल से सजा दीजिए, आपको जैसा लग रहा है वैसा सजा दीजिए। और गणपति जी का
ये देखिए हम कर रहे हैं फेस ओपनिंग। देखिए कैसे लगे हमारे गणपति बप्पा जी आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा गाइस। आजकल आप लोग वीडियोस तो देखना बिल्कुल बंद ही कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है शायद मेरे वीडियोस आपको पसंद नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए गाइस कि क्या चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं। तो इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग अपना आप बस व्यूज़ अगर आ भी जाए और आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई पैसा खर्चा नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए। और जो भी मिस्टेक हो रही है, जो भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और जो चीज़ देखना चाहते हैं वो भी बताइए। और अगर आप पसंद नहीं आ रहा है वीडियो तो वो भी बताइए। तो यहाँ पर हस्बैंड जी को जैसा लग रहा है वो वैसा तैयार कर रहे हैं, मैं लास्ट में जाके तैयार करूँगी। ये मैंने चावल का जो आटा निकाला था ना, अब उसको गोला गोला बना लिया। वो भी ऐसा रोल बनाइएगा ताकि उसमें कोई भी वो छेदे वगैरह ना हो, क्रैक ना हो, वरना जब हम लोग ये मतलब दूध में हम लोग जब डालते हैं ना तो फटने लगते हैं, तो और चूरा चूरा हो जाता है, वो पसंद नहीं आता मुझे। तो बिल्कुल ऐसा देखिएगा क्रैक ना रहे लड्डू में, क्योंकि घी डाला है तो बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। और अगर शक्कर कम लगे तो फिर ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये बस डाल दिया है दूध में, और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट, 10 मिनट के लिए काफ़ी है, 10 मिनट के लिए आप उसको दूध में उबलने दीजिएगा। और उबलने के बाद हम लोग ना इसमें लास्ट में थोड़ा सा चावल भी ऐड करते हैं ताकि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगे। और शुरुआत में नाम नहीं याद आ रहा था ना, तो कुछ लोग इसको आरदी भी बोलते हैं। और हम लोग के यहाँ तो यहाँ पर उंडरालू पायसम बोलते हैं। आप लोग शायद चावल का आटे का खीर बोल सकते हैं। ये चीज़ गणपति बप्पा को बहुत ही पसंद है बोलते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें पसंद है गणपति बप्पा को, तो जैसा जो लगता है वैसा बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बस उबल चुका है, मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। और चलते हैं यहाँ पर क्या डेकोरेशन हो रहा है ये दिखाती हूँ आप लोग को। तो हस्बैंड को जैसा लगा वैसे डेकोरेट कर लिया है, तो मैंने फिर छेड़ा नहीं ताकि उनका मूड ऑफ ना हो। उसके बाद मैंने कलश स्थापना कर दी, एक प्लेट में थोड़ा सा चावल ऐड किया, उसके ऊपर कलश रख दिया है। और बस यहाँ पर जो थोड़े बहुत फूल बचे हुए थे तो मैं बोल रही थी कि वो इधर मैं साइड में लगा दूँगी। और उसके बाद हस्बैंड को एक और काम दिया कि आप दिया मतलब ये जो दिया का जो वो है ना, उसमें आप थोड़ा सा तेल और घी डाल दीजिए। और बाकी जो मेरे को फूल लगा, जहाँ जहाँ लगाना है वो मैंने लगा दिया। थोड़ा सा कम लग रहा था ना फ्लावर मुझे सेटिंग में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लगा दिया। और यहाँ पर मैंने फलदान भी रख दिया भगवान के पास में। केला और पान का पत्ता, सुपारी और जो भी चिल्लर पैसे हैं वो डाल के रख सकते हैं भगवान के पास में। और छोटा सा हल्दी का एक आप गणेश जी बादाम लीजिएगा जो कि आप पानी में विसर्जित करेंगे। और वहाँ पर मैंने प्रसाद फल वगैरह रख दिया है, और ये प्रसाद ले जाने वाली हूँ मैं। चने को थोड़ा सा भिगा लिया था, और एक क्या बोलते हैं हम लोग, पेसर पप्पू बोलते हैं तेलुगु में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। शायद क्या बोलते हैं, मैं पूछ के बताऊंगी किसी से किसी दिन। तो वो दाल को भिगा लेती हूँ। अगर आपको देखने में समझ में आ रहा होगा तो आप देख के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या दाल बोलते हैं हिंदी में। तो ये देखिए प्रसाद बिल्कुल बन गया था, और ये बस मैं निकाल ले रही हूँ। चावल को जो आटा डालेंगे ना उसको 5 मिनट ही आपको घोलना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 से 3 चम्मच ही लास्ट में चावल ऐड करते हैं, उससे गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रेस वगैरह पहन के तैयार हो गई, साड़ी पहन नहीं पाई क्योंकि लेट हो रहा था। और शान्विका को मैंने नहला धुला दिया, और वो इतना रो रही थी कि पूछो मत, क्योंकि उसको जल्दी उठा दिया ना आज मैंने, थोड़ा सा सोती है वो इस टाइम पे। यहाँ पर दिया लगा दिया और सारे दिए प्रज्वलित कर दिए, और यहाँ पर मैं धूप वगैरह जला दे रही हूँ और प्रसाद रख दिया है, क्योंकि उसके बाद हम लोग कथा पढ़ेंगे और मुझे थोड़ा सा शान्विका को रेडी करके लाना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये धूप वगैरह जला दे रही हूँ। वो इतना तेज़ रो रही थी ना कि मेरा ध्यान नहीं लग पाता, और बिना ध्यान के पूजा हो नहीं पाती, इसलिए मैं जल्दी धूप वगैरह करके घर में थोड़ा धूप घुमा देती हूँ। और बाजू में वो रखा है ना, वहाँ पर भी मैं धूप जलाऊंगी। तो देखिए 5 प्रकार के फल लिए हैं, 5 से 7 प्रकार के फल ले सकते हैं। मिठाई लिया है 7 प्रकार का, 7 प्रकार का फल लिया है, और 4 से 5 प्रकार का प्रसाद लिया है। और चने रखे हैं पोहे के, वो प्रसाद रखा है। और ना वो जो पेसर दाल का वो भिगा के रखा था,
और ये उंडरालू पायसम रखा है, और दोपहर में एक और प्रसाद रखूँगी, वो आपको लास्ट में बताऊँगी या फिर अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसा लग रहा था। और बाजू में धूप जला रही हूँ और जा रही हूँ शान्विका को तैयार करने की तरफ, और हस्बैंड को बोल दिया कि आप अब अगरबत्ती कर लीजिए, क्योंकि सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब शान्विका को थोड़ा-सा रेडी करके ले आऊँ, तो अब फिर हम साथ में बैठ के कथा सुनेंगे। कथा सुनने मिलेगा कि नहीं मुझे ये भी देखना है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। चलिए, उसको भी पूजा पाठ देखने में, दिया वगैरह देख के खुश हो जाती है। तो हस्बैंड जी ने यहाँ पर अगरबत्ती लगा दी, अच्छे से घुमा रहे हैं देखिए। और पूजा का सामान का अगर जिसको लिस्ट चाहिए तो मैं वो लिंक बोल रही हूँ, मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिनको नहीं पता है वो लोग वहाँ से जा देख के एक-एक आइटम ले सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, कपूर वगैरह जो पूजा में लगता है, गणेश जी की पूजा में लगता है, वहाँ पर आप देख के लिस्ट बना के जाके नेक्स्ट टाइम से आप पूजा कर सकते हैं। आपको हेल्प हो जाएगा। इन शॉर्ट में बोल दूँगी मैं। तो ये बस अगरबत्ती लगा दिया और मैं शान्विका को बस तैयार करके ले आई। तो ये नया ड्रेस है, ये भी ये मम्मी-पापा ने दिया था शान्विका को जब पिछले बार आए थे ना। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। शान्विका के लिए उस टाइम पे बहुत सारी शॉपिंग हुई, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट आए थे उस वीडियो में। आप लोग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और ये देखिए धूप मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और थोड़ा-सा आग आए मतलब थोड़ा धुआँ और बढ़े, इसलिए थोड़ा-सा उसको हवा दे रही थी। तो बिल्कुल ये देखिए मेरा प्रसाद, मेरा सारा पूजा वगैरह मतलब मैंने दिया-विया कर दिया है। पूजा नहीं हुई है क्योंकि अभी जब तक कथा नहीं पढ़ेंगे तब तक पूजा कंप्लीट नहीं होती है। तो अब हम लोग बैठ के कथा पढ़ेंगे। तो ये मैं सारी चीज़ें मैं नीचे रख दे रही थी, जो ज़रूरत है घंटी वगैरह, उसके बाद कपूर वगैरह जो आरती की ज़रूरत रहेगा वो मैं निकाल के रख रही थी। तो आपको कैसे लग रहे हैं हमारे गणपति बप्पा, छोटा-सा गणपति बप्पा? कैसे लग रहे हैं छोटे से प्यारे से गणपति बप्पा? हर साल की तरह इस साल भी बैठाया है। 1 साल बीच में मिसिंग हो गया था, जब कोविड का टाइम था और तब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस बार नहीं कर पाई थी, लेकिन हर साल मैं गणेश पूजा करती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं अपने घर में गणेश पूजा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पूजा में कुछ मिस्टेक हुई है तो वो भी कमेंट में बताइएगा कि क्या सुधार करना है। ये देखिए शामिका तैयार हो गई है, और यहाँ पर कथा पढ़ रहे हैं हस्बैंड। जैसे कि मैंने बताया ना कि तेलुगु बुक था, हिंदी बुक रहता तो मैं आराम से पढ़ लेती। और ये देखिए शान्विका उसके बाद वो थोड़ा-सा क्रैंकी हो रही थी कि बैठा दिए हैं क्या सुबह-सुबह उठा के नहला-धुला के क्योंकि उन लोग को थोड़ा-सा खेलने का आइटम दे दो तो वो लोग खेलने में बिज़ी हो जाते हैं। इसलिए शान्विका को मोबाइल में थोड़ा-सा राइम्स लगा के दिया ताकि वो शांत बैठे, म्यूट करके दिया था ताकि पूजा का कथा पाठ चलते रहे और मैं सुन सकूँ। और ये देखिए कथा हो गई, पूजा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा हवन भी मतलब थोड़ा-सा धूप हवन भी हो गया। और लास्ट में अब आरती के लिए उठेंगे, और देखिए ना शामिका कैसे परेशान कर रही है, मुझे बिल्कुल बैठने नहीं दे रही थी, बीच-बीच में इधर चलो उधर चलो करके ज़िद कर रही थी। तो जो मेरी जो प्रसाद थी ना बहुत अच्छी बनी थी, जो पायसम मतलब उंडरालू पायसम बनाया गया था ना वो बहुत टेस्टी बना था, सब लोगों ने बोला मुझे, जो मतलब जिन लोगों को दिया था मैंने उन लोगों को बहुत पसंद आया। लड्डू भी मैंने 5 प्रकार के लड्डू वैरायटी में रखे थे भगवान के पास। फूल भी गेंदे का फूल, गुलाब का फूल और चायमंती का फूल, और फूल की माला, पान के पत्ते, और ये जो आम के पत्ते के साथ कलश हो गए। ये देखिए मैंने थोड़ा-सा हवन भी हम दोनों ने मतलब उसी में कर दिया था। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा-सा बर्तन रख के किया, नहीं, जो है जिसमें है उसमें रख के कर लेते हैं। अब लास्ट में अब आरती कर लेंगे दोनों। और देखिए शामिका घंटी बजाऊँगी बोल रही थी, लेकिन बजा नहीं रही, ऐसे-ऐसे हिला रही थी, लेकिन घंटी बज नहीं रहा था, इसलिए मैं उसके हाथ से ले रही थी। अब हस्बैंड जी को बोला आप इसको पकड़ लीजिए, मैं आरती करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ आरती करने। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये पूजा ज़रूर बताइएगा, और हमारे गणपति जी का फेस ओपनिंग आपको कैसा लगा? कैसे लगे हमारे गन्नू बाबा? इतने सुंदर-सुंदर इतने मूर्तियाँ थी ना वहाँ पर। और हमेशा गाइज़ एक चीज़ हमेशा समझिए, पैरी ऑफ प्लास्टर का कभी भी गणेश जी मत लाइए, मिट्टी का लाइए या फिर घर में बना लीजिए।
आटे से बना सकते हैं और या फिर हल्दी से बना सकते हैं। तो मैंने छोटा सा हल्दी का गणेश भी बनाया है। मैं आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता है। मैंने इसको बहुत स्पीड किया है तब जाकर आपको दिखा पा रही हूँ। और व्लॉग शूट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो आप लोगों का प्यार मिलता रहे। आप लोग बस एक लाइक दे देंगे तो भी बहुत खुशी मिल जाती है। प्लीज़ गाइस देखिए मेरी वीडियो, अगर जो पसंद नहीं आ रहा है वो मुझे बताइए और बस मोटिवेट करते रहिए मुझे। तो ये ऐसी रही हमारी पूजा। कैसी लगी आपको हमारी पूजा ज़रूर बताइएगा हमें। और हमारे गणपति बप्पा जी हमारे घर में बैठे हैं, विराजमान हैं। और आगे का जो है बहुत कुछ किया है इस दिन में। वो व्लॉग बाहर भी गए थे और नीचे अपार्टमेंट में भी हम लोगों ने गणपति जी बैठाया है। तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कैसे क्या हुआ था आगे का। और अगर वीडियो पसंद आई ना गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। And thank you for watching guys. Love you. Bye bye.